आजकल किताब पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है। मैं चाहता हूँ किताबों की लत, किताबों का नशा लोगों को हो, वो मोबाइल से न बल्कि किताबों से जुड़े हैं। हमने करीब 6-7 सैलूनों में एक किताब रखवाई, सेट रखवाया, मेरी किड जो लाइब्रेरी का है। हमें समाज से हम बहुत लेते हैं, लेकिन हम देते हैं क्या समाज में, इस पर सोचना चाहिए। पे बैक टू योर सोसाइटी, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं। जो मुझे लगता है कि पढ़ाई या पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है, तो हम वही उनको क्यों न बैक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ अतुल जी हैं, मिर्ज़ापुर के सीईओ हैं। हमारे साथ एक अधिकारी क्यों होगा। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ आप जब देखते होंगे तो आप पाएंगे कि मैं कहीं फील्ड पे काम कर रहा होता हूँ, लेमैन से बात कर रहा होता हूँ, या नेताओं से बात कर रहा होता हूँ, या आंदोलनकारियों से बात कर रहा होता हूँ। एक अधिकारी जो अपने काम को ठीक से कर रहा हो, उससे बात करने की ज़रूरत क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे हाथ में जो ये डायरी है, इस पर लिखा है शंभुनाथ यादव स्मृति पुस्तकालय पांडेपुर सिकरारा जौनपुर की ओर से सप्रेम भेंट। इस पे नाम लिखा है भवदीय श्रीमती जीता यादव, अतुल प्रकाश यादव, शंभुनाथ यादव स्मृति पुस्तकालय पांडेपुर। इन्होंने भेंट क्या किया है? भेंट किया है ये एक छोटा सा, आप देखेंगे कि बुक स्टैंड है, इसमें 40 किताबें हैं, और ये 40 किताबों का बुक स्टैंड जौनपुर शहर में इन्होंने तकरीबन 40 जगहों पर लोगों को भेंट किया है और लगा हुआ है। तमाम तरीके की किताबें हैं। उन किताबों के नाम भी आपको बता देता हूँ। खास एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसमें डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया भी शामिल है, जूठन भी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और तमाम किताबें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, और ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सर, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि बुक लोगों को देते हैं? देखिए, आजकल किताब पढ़ने की आदत खत्म होती जा रही है। हमारे बचपन, हमारे पिताजी वगैरह थे, सिरहाने 1-2 किताब पढ़ी रहती थी, दोपहर बाद नहीं पढ़ता, रात। अब कोई किताब नहीं पढ़ता। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी हानि हो रही है, और लोगों को किताबों की लत लगानी चाहिए। और अन्य लत से ज़्यादा बढ़िया मुझे लत लगी किताबों वाली। मतलब आप किताबों का नशा बांट रहे हैं? यस, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ किताबों की लत, किताबों का नशा लोगों को हो, और इसी फील्ड में मुझे ये उचित लगा। क्योंकि मैंने अभी शादी की अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाई, तो हमने सोचा कि 40वीं वर्षगांठ अमूमन लोग मनाते हैं, मित्रों बुलाते हैं, खाते पिलाते हैं। हमने कहा नहीं, कुछ नया करना चाहिए। तो उसी किताबों की लत के सिलसिले में मैंने हिंदी साहित्य की 40 किताबें छांटी, जिसमें लोकप्रिय उपन्यास, बेस्ट सेलिंग बुक्स भी हैं, कहानियाँ हैं, यात्रा वृत्तांत है वगैरह, वो सब काफ़ी कुछ है। उसके मैंने इस तरह के 40 सेट बनवाए, और जौनपुर जनपद में 40 जगहों पर उसको दिया, मैंने डोनेट किया। हमारी प्राथमिकता थी डॉक्टरों के जनरल वार्ड में उसको लगाने की। हमने डॉक्टर साहब, करीब 1.5 दर्जन डॉक्टरों को जौनपुर शहर में मैंने उनको डोनेट किया कि आप अपने हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में इसको लगाइए, जिससे आपके पेशेंट जो हैं वो मोबाइल से न बल्कि किताबों से जुड़े हैं। हमने करीब 6-7 सैलूनों में एक किताब रखवाई, सेट रखवाया, मेरी किड जो लाइब्रेरी का है। सैलून में आप जाते हैं बाल कटाने, वहाँ फुर्सत रहता है, वहाँ पढ़ सकते हैं आप। हमने यहाँ पर वृद्धाश्रम जौनपुर में है, या अन्य कई जैसी लाइब्रेरी जहाँ आप खड़े हैं, तमाम जगहों मैंने इस तरह किताबें रखी जिससे लोग आदत पड़े। और हमने ये भी वादा किया, हम कहा मैं साल भर बाद आपके यहाँ विजिट करूँगा, अगर आपके यहाँ लोग पढ़ने की इच्छा बढ़ती है, लोग अधिक पढ़ते हैं, तो मैं, जैसी मेरी आदत है, अपने बर्थडे वगैरह पर या मेरे एनिवर्सरी पर किताबें ही डोनेट करता हूँ, डोनेट करता चला आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ पर और अधिक भी किताबें भी देने की कोशिश करूँगा अगले सालों में। आप ऑफिसर हैं, अच्छी खासी सैलरी होगी, ठीक ठाक जीवन है, क्या ज़रूरत है इन सब पचड़ों में पढ़ने की? शानदार पार्टी करते, जन्मदिन पे दोस्तों को इनवाइट करते, लोगों के साथ बैठते, एंजॉय करते, कुछ पैसे खर्च करते, क्या ज़रूरत है ये सब बेवजह के काम? आजकल कौन इनका लोड ले रहा है? ऐसा है कि हमें समाज से हम बहुत लेते हैं, लेकिन हम देते हैं क्या समाज में, इस पर सोचना चाहिए। पे बैक टू योर सोसाइटी, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं। हम और कुछ नहीं दे सकते, तो हम कम से कम उनको एक, जो मुझे लगता है कि पढ़ाई या पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ है, तो हम वही उनको क्यों न बैक करें। पढ़ना अच्छी चीज़ क्यों है? पढ़ना क्यों जरूरी है? एक ऑफिसर के नज़रिए से कि इस देश के युवाओं को मैं पूछूं कि भाई उनके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? केवल एक नाते पढ़ना जरूरी है कि आदमी पढ़ लिख के अच्छे खराब का विवेक उसको आ जाता है कि क्या अच्छा क्या खराब है। पढ़ने लिखने के उद्देश्य केवल, और पढ़ा लिखा आदमी कोई भी काम करेगा तार्किक रूप से करेगा, अच्छा करेगा, उसको बेहतर तरीके से करेगा। पढ़ने का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना या
कुछ धंधा पानी करना नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल, एक सही गलत जानने समझने परखने की उसमें क्षमता आती है बस। लेकिन हमारा समाज जो है वो इसी तरीके से सोचता है। जैसे जब हम छोटे थे, मैं किसी और को क्यों कहूँ, जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि पढ़ लिख लोगे तो नौकरी चाकरी लग जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। तो आप अलग पैटर्न पे क्यों सोचना चाहते हैं भाई? इस समाज को ये वाला पैटर्न क्यों देना चाहते हैं? नौकरी के लिए तो लोग पढ़ते हैं ना। नहीं, हमें बचपन से ऐसे संस्कार नहीं दिए गए कि नौकरी के लिए ही पढ़ना चाहिए। अब उसमें मेरा, अगर बचपन से संस्कार मेरे अंदर है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में ये चीज़ डाली, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? पेरेंट्स क्या करें? मतलब पेरेंट्स क्या करें? अगर मतलब ये चीज़ ना डालें, अपने बच्चों को ना कहें कि नौकरी करो, तो उनको अपने बच्चों को सही विजन देने के लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमारे ख्याल से वो नौकरी तो अगर आप योग्य हैं तो आपको मिलेगी ही, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप केवल नौकरी के लिए पढ़ें, ये बहुत हमें उचित नहीं लगता। आप एक अच्छे नागरिक बने, अच्छा बुरा जानने की समझ आप में हो, आप सही को सही कह सकें और मुँह दिखी वाली बात ना हो या दबाव वाली बात ना हो, आप अपनी बात फ्रैंकली कहने में सक्षम हो, सही बुरा समझने जानने की क्षमता आप में विकसित हो, बस। तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी देते हैं, यूपीपीसीएस देते हैं, या तमाम तरीके की परीक्षाएं हैं जहां से सिलेक्ट होते हैं, नौकरी पाते हैं, नौकरी करते हैं। ये पे बैक टू सोसाइटी का चस्का सबको क्यों नहीं लगता? उनको क्यों नहीं इंटरेस्ट है? भाई अब इस बारे में क्या बताऊं, क्यों नहीं इंटरेस्ट है? आप तो उसी लॉबी के हैं, थोड़ा तो। हाँ, लॉबी को हूँ। अब दरअसल मेरा मानना है कि जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं या अच्छी नौकरी में होते हैं तो आपके जीवन की, आपके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी होती रहती है। अब आप इसके लिए नहीं परेशान होंगे कि आप कल खाएंगे क्या, आप कल पहनेंगे क्या, या आपके इतना सरकार देती है, कम से कम आदमी अपने बच्चों का पेट एक सम्मानजनक तरीके से भर सकता है। इसके बाद आपके लिए क्या बचता है? आप सोएंगे तो 6 फीट के 4 तख्त पर ही, आप खाएंगे 2 गेहूं की रोटी ही, क्या खाएंगे? तो हमको लगता है कि हमको चाहिए कि अगर हम अपनी आवश्यकताएं हमारी पूरी हो गई हों, हमें चाहिए कि हमें उसको कहीं न कहीं लोगों से शेयर करना चाहिए उन चीज़ों को। लोगों को भी, तमाम लोग हैं जो इस क्षमता में नहीं हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकें, फीस दे सकें, किताब कापी महंगी दे सकें, हम उनका हिस्सा क्यों न बने? हम उनको क्यों न अपने लाइन में ले आएँ? तो ये जिस जगह खड़े हैं हम, ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी के ऊपर जो ये बॉक्स रखा है, मैं आपको बड़े साफ शब्दों में कहूँगा 40 किताब बहुत बड़ी बात नहीं है। ये छोटा बुक शेल्फ बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसके पीछे का आइडिया क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, मंतव्य क्या है। और वो मंतव्य बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि आपको उसको समझने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा, किताबों की वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, और जो काम किया जा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। जो विचार है पे बैक टू सोसाइटी का, और सोसाइटी को देने के लिए एजुकेशन सबसे शानदार चीज़ है। और एजुकेशन के लिए ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये एक ऑफिसर बता सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सिलेक्ट है, इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी थी, वो सलाहियत थी। जो हमारी बातचीत के बीच में बातें निकल के आई वो ये थी कि हमारी शिक्षा आपकी सलाहियत बेहतर करने के लिए होती है, आपकी समझ बढ़ाने के लिए होती है, न कि आपको कोई बड़ा अफसर बनाने के लिए होती है। अगर आपकी समझ बेहतर है तो समाज में आपकी पदवी अपने आप बढ़ेगी, आप बेहतर जीवन जिएंगे, आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, एक बेहतर नागरिक बनेंगे। और अतुल सर की ये शानदार पहल बेहतर नागरिक बनाने की है, और बेहतर नागरिक बनाने के इस प्रयास में जौनपुर जिले के तकरीबन 40 संस्थानों में पहुंच चुके हैं, और कह रहे हैं कि जिसको ज़रूरत होगी आगे हमको कांटेक्ट करिए। कैसे? नंबर लिखा है, किताब चाहिए हमसे कहिए। अतुल प्रकाश यादव, कांटेक्ट नंबर 9451411909। ये नंबर नोट कर लीजिए। किताब चाहिए, जौनपुर में चाहिए, फटाफट फ़ोन मिलाइए, किताब ले जाइए। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस वीडियो के बारे में, इस काम के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।